वेद प्रकाश गुप्ता प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह सेठ बने प्रांतीय वरिष्ठ मंत्री। सभी प्रांतीय पदाधिकारियों का महानगर के व्यापारियों ने किया भव्य स्वागत। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की खास रिपोर्ट। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय सम्मेलन में जिले को सम्मान मिला है। लखनऊ 21वें प्रांतीय निर्वाचन महोत्सव में शाहजहांपुर को वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का पुनः प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचन घोषित किया गया। वहीं नारायण दास अग्रवाल को प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, सुरेंद्र सिंह सेठ को प्रांतीय वरिष्ठ मंत्री के पद पर निर्वाचित हुए शशांक कौशिक को प्रांतीय मंत्री निर्वाचन उपरांत चुना गया। ओवैस हसन खां को प्रदेश मंत्री पर निर्वाचित घोषित किया गया। प्रांतीय सम्मेलन 29 व 30 जून को प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचन के नेतृत्व में लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के व्यापार मंडल के सभी जिलों के व्यापारी पहुंचे थे। जिले व नगर के सभी व्यापारियों ने अपने जिले से प्रांतीय स्तर पर निर्वाचित हुए पदाधिकारियों को लेकर काफी उत्साह व खुशी व्यक्त की। सभी प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत के लिए एक होटल में कार्यक्रम रखा गया। पदाधिकारी यहाँ चयन करे जाते हैं हर जिले से, तो ये अपने हमारे लोगों के 6 पदाधिकारी जो चयन करे गए हैं और निर्वाचित हुए हैं, ये हम लोगों की आवाज और बढ़ के ऊपर प्रदेश में उठाएंगे। कोई भी बात है व्यापारियों की, वो समस्या वहां तक प्रदेश तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी। इसलिए हम लोग आज महानगर की पूरी टीम ने एक स्वागत सम्मान समारोह रखा है। ये सब हमारे आदरणीय हैं और इनके दिशा निर्देश पे ही हम लोग सब चलते हैं और आगे भी चलेंगे। और आज हमारे जितने भी इकाइयों के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री और कोर कमेटी के मेंबर्स आए हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि और शक्ति अपनी बढ़ाइए, तो हम सिर्फ उतनी बात कैच करते हैं जितना हमारा काम हो। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है, हम सभी इकाइयों का पुनर्गठन करेंगे एक तरफ से, और सभी इकाई कम से कम 11-11 पदाधिकारी के नाम कंप्लीट बना कर रखें और सीरियल वाइज अल्फाबेटिकल उनका पुनर्गठन करा जाएगा। और जिससे कि जो अध्यक्ष जी ने बताया है, अपनी शक्ति और बढ़ाइए। और क्विक एक्शन कमेटी में हर बाजार क्विक एक्शन कमेटी का पुनर्गठन भी करने जा रहे हैं। उसमें हर बाजार से हमें 4 लोग चाहिए हैं जो अपने अध्यक्ष के द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें एकदम कभी भी कोई समस्या है, कहीं इकट्ठा होना है, तो क्विक एक्शन वाले सबसे पहले 4 लोग आएंगे। तो एक तो 4 लोगों की जिम्मेदारी है अध्यक्ष को सारी बाजारों के। दूसरा, अपनी इकाई का पुनर्गठन 11 लोग से कम अपनी लिस्ट तैयार रखें और हम लोग उनमें अल्फाबेटिकल उनको डेट देंगे कि इस डेट में आपकी इकाई का है और मीटिंग की व्यवस्था उसी को करानी होगी अपनी बाजार में ही। ये चीज सभी लोग यहाँ से नोट कर लें, सभी लोग यहाँ पे हैं। और जितनी ताकत आपकी बढ़ेगी उतनी जितनी संख्या आप बढ़ाएंगे उतनी आपके संगठन की ताकत रहेगी। यही हम आपसे निवेदन है कि एक आवाज पे आप लोग अपना व्यापार छोड़ के हम लोगों के एक आह्वान पे आते हैं। अधिकारियों पे उसकी अलग इमेज पड़ती है कि ये संगठन सबसे बड़ा है और हर कोई भी काम किसी अधिकारी का होता है, कोई मीटिंग करानी है, कोई करना है, वो सीधे हम लोगों से ही संपर्क करता है। उन्हें पता है कि हर बाजार के इनकी यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कैंप लगवाना है तो सबसे पहले हमें और सेठ जी को संपर्क करा जाता है कि आप जो ये व्यवस्था हमारी करवा दें। तो इसलिए करा जाता है क्योंकि आप एक बड़े स्तर पे बहुत बड़ा आपका वृक्ष है, तो उसे और बड़ा वृक्ष करिए। जिलाध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, उस निर्देश पे और सब लोग आगे बढ़िए और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या पे। अगर हम लगातार आप लोगों को नहीं बुलाते हैं और ना आपका व्यापार छुड़वाते हैं, मालूम है सब लोग बिजी हैं और सबका व्यापार है, तो बहुत कम समय में बहुत कम बार हम बुलाते हैं बड़ी संख्या में। तो जब हम लोग बड़ी संख्या में आपको याद करें तो सब लोग अपना कारोबार छोड़ के एक दिन पहले से मैसेज दे दिया जाता है, उस दिन जरूर आए, अपना सब ऑर्डिनेट दुकान पे बैठा के आए और पहले से तैयारी कर लें कि हमें कल 2 बजे जाना। और हम ज्यादा देर किसी को रोकते नहीं है, आधे घंटे के अंदर प्रोग्राम निपटाने का प्रयास करते हैं अगर किसी अधिकारियों के ज्ञापन है। बाकी हम ज्यादा बार आपको पूरी संख्या नहीं बुलाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकजुट होकर रहें। धन्यवाद। मुझको मालूम है किसी पद पर बैठना बहुत आसान बात है, लेकिन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत ही एक कठिन काम है। नित्य व्यापारियों की रोज समस्याएं हैं और उन्हें पुरानी समस्याओं की ऐसी नहीं है, नित्य एक नई समस्या खड़ी हो जाती है और उनका निराकरण कराना विभिन्न
ऑफिसों में जाकर के विभिन्न अधिकारियों से जाकर के ये संभव तभी है जबकि संगठन एक बहुत ही मजबूत तरीके से चले और उसको चलाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत ही योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो तजर्बेकार हो और समाज में, व्यापार में, व्यापारियों के मध्य में और अधिकारियों के मध्य में अपनी एक भनक रखता हो। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है, वो सब गुणों से सुशोभित हमारे माननीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता के लाइन वो खींचते हैं और उस पर चलने का कर्तव्य हम लोगों का होता है। आप निश्चित मानिए, आप सभी लोग इस बात को अनुभव करते होंगे कि शहर में एक नहीं कई व्यापार मंडल हैं और जिनकी क्षमता कितनी है, जिनकी अधिकारियों से कार्य कराने की शैली कैसी है, वो किस तरीके से कार्य को करते हैं और किस तरीके से व्यापारियों के कष्टों का निवारण करते हैं, ये भी आप लोगों को छुपा नहीं है। अकेला ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऐसा है जिससे कि आज जुड़े हुए हैं। आपने हम सबको जो सम्मानित किया, ये सम्मान मेरा नहीं है, सम्मान हजारों लाखों उन व्यापारियों का है जिनका प्रतिनिधित्व आप लोग करते हैं। और देखिए, मामला कोई भी हो, चाहे वो जीएसटी का हो, नगर निगम का हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हो, कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग शायद किसी मामले में हमारे पास, गुप्ता जी पास या सचिन जी पास या नारायण दास पास आए होंगे। मैं समझता हूं कि उसका निराकरण अवश्य हुआ है। वो निराकरण संभव नहीं है अगर आप लोग हमारा साथ न दें। अकेला चना में भी भाड़ नहीं फोड़ता, ये सब जानते हैं, लेकिन भाड़ भी बड़ी होनी चाहिए और चने भी बहुत सारे होने चाहिए। सिपाही होता है तभी राजा होता है। अगर व्यापारी न हो तो आप बताओ हमारे जैसे पदाधिकारियों की कोई कीमत है? अगर पूजन करने के लिए भक्त मंदिर में न जाए तो भगवान, आप बताओ। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं, लेकिन ये संभव तभी है जब संगठन मजबूत होता है और संगठन मजबूत करने का श्रेय आप सभी को है। और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो आज आप यहाँ इकट्ठे हुए। आपने हम सभी लोगों का सम्मान किया। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और इस प्रण के साथ धन्यवाद देते हैं कि भविष्य में आने वाले कोई भी कार्य जो कि व्यापार से संबंधित होंगे, अगर किसी व्यापारी का कोई अधिकारी शोषण या किसी तरीके से प्रताड़ित करता है तो ये पूरे समाज के, ये जितने व्यापारी समाज की बात मैं कर रहा हूं, सब लोग एक तरह के आवाज के आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपने जो सम्मान मुझे दिया, जो गुप्ता जी ने मुझको प्रांत में बैठाया और वहां पर एक पद को दिलवाया, मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं, गुप्ता जी को भी आश्वासन देता हूं कि आपकी प्रत्येक बात पर, व्यापारियों की प्रत्येक समस्या पर, दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय व्यापारी, जय व्यापार। धन्यवाद अमित शर्मा जी। मंच पर बैठे हुए हमारे परम श्रद्धेय जिला अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो जिनका चुनाव में विजयी होकर आए हैं और हमारे प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे। श्री नारायण दास जी, जो कि हमारे प्रांत के संयुक्त महामंत्री हैं। श्री शशांक कौशिक जी, जो कि नगर के हमारे युवा के पदाधिकारी भी हैं और साथ में प्रांत के मंत्री चुनकर आए हैं। हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हमारे जुझारू महानगर के अध्यक्ष सचिन बाथम जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और हमारे माननीय व्यापारीगण। मैं सबसे पहले